उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगीगण, काशी और तमिलनाडु के विद्वज्जन, तमिलनाडु से मेरी काशी पधारे भाई और बहनों, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सब इतनी बड़ी संख्या में सैकड़ों किलोमीटर सफर तय करके काशी आए हैं। काशी में आप सब अतिथि से ज्यादा मेरे परिवार के सदस्य के तौर पर यहां आए। मैं आप सभी का काशी तमिल संगमम में स्वागत करता हूं। मेरे परिवारजनों, तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। मुझे विश्वास है काशी के लोग आप सभी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। आप जब यहां से जाएंगे तो बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ साथ काशी का स्वाद, काशी की संस्कृति और काशी की स्मृतियां भी ले जाएंगे। आज यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी का नया प्रयोग भी हुआ है। ये एक नई शुरुआत हुई है और उम्मीद है इससे आप तक मेरी बात पहुंचना और आसान हुआ है। Is it okay? Annamalai? The friends from Tamil Nadu, is it okay? You enjoy? So this was my first experience. In future I will use it. You will have to give me the detailed response. Now, as usual, I'll speak in Hindi. He will help me to interpret in Tamil. मेरे परिवारजनों, आज यहां से कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। मुझे तिरुकुरल, मणिमेकलई और कई तमिल ग्रंथों के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। एक बार काशी के विद्यार्थी रहे सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखा था, काशी नगर पुलवर पेशुम ओरैताम कांची इल केट पदरकू और करुवी सेच्चो। वो कहना चाहते थे कि काशी में जो मंत्रोच्चार होते हैं उन्हें तमिलनाडु के कांची शहर में सुनने की व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा होता। आज सुब्रमण्यम भारती जी को उनकी वो इच्छा
पूरी होती नजर आ रही होगी। काशी तमिल संगमम की आवाज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जा रही है। इस आयोजन के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों को, यूपी सरकार को और तमिलनाडु के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। माइक மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தன்னுடைய உரையை இடையிலே நிறுத்தி உங்ககிட்ட எல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்டார் தெரியும் இல்லையா? உங்களுக்கு காதுல விழுந்ததா அந்த உரையுடைய தமிழாக்கம்னு? உங்களுடைய எதிர்வினை ரெஸ்பான்ஸ் கொடுங்க. விழுந்தது சொல்லுங்க. காதுல விழுந்தது. நன்றி. இனி அவர் பேசிய உரையின் தமிழாக்கத்தை அளிக்கின்றோம். என் குடும்ப உறவுகளே, இன்று இங்கே கன்னியாகுமரி வாராணசி தமிழ் சங்கமம் ரயிலுக்கு பச்சை கொடி காட்டப்பட்டு தொடங்கப்பட்டு இருக்கிறது. மேலும் திருக்குறள், மணிமேகலை மற்றும் பல தமிழ் நூல்கள் பல்வேறு மொழிகளில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டு இவற்றை அர்ப்பணிக்கும் பெரும்பேறும் கிடைத்திருக்கின்றது. காசியிலே மாணவராக கல்வி பயின்ற மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி என்ன எழுதியிருக்கிறார் தெரியுமா? காசி நகர் புலவர் பேசும் உரைதாம், காஞ்சியில் கேட்பதற்கு ஓர் கருவி செய்வோம். அவர் கூற விரும்பியது என்ன தெரியுமா? காசியிலே புரியப்படும் மந்திர உச்சாடனங்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டின் காஞ்சி மாநகரிலே கேட்கப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு, ஒரு கருவி ஏற்படுத்தப்படுமானால் எத்தனை அருமையாக இருக்கும் என்பதே அவருடைய தொலைநோக்காக இருந்தது. பாரதி அவர்களின் நல்விருப்பம் இன்று நிறைவேறி வருகின்றது. காசி தமிழ் சங்கமத்தின் குரல் தேசமெங்கிலும் உலகெங்கிலும் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த அருமையான ஏற்பாட்டினை செய்தமைக்காக அனைத்து தொடர்புடைய அமைச்சகங்கள், உத்தரப்பிரதேச அரசு, தமிழ்நாட்டின் என்னுடைய அனைத்து தமிழ் சங்கங்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். मेरे परिवारजनों, पिछले वर्ष काशी तमिल संगमम शुरू होने के बाद से ही इस यात्रा में दिनों दिन लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं। विभिन्न मठों के धर्मगुरु, स्टूडेंट, तमाम कलाकार, साहित्यकार, शिल्पकार, प्रोफेशनल्स, कितने ही क्षेत्र के लोगों को इस संगमम से आपसी संवाद और संपर्क का एक प्रभावी मंच मिला है। मुझे खुशी है कि संगमम को सफल बनाने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास भी साथ आए हैं। आईआईटी मद्रास ने बनारस के हजारों स्टूडेंट्स को साइंस और मैथ्स में ऑनलाइन सपोर्ट देने के लिए विद्या शक्ति इनिशिएटिव शुरू किया है। एक वर्ष के भीतर हुए अनेक कार्य इस बात के प्रमाण है कि काशी और तमिलनाडु के रिश्ते भावनात्मक भी है और रचनात्मक भी है। என் குடும்ப உறுப்பினர்களே, கடந்த ஆண்டு காசி தமிழ் சங்கமம் தொடங்கப்பட்டு तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है
जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले काशी में ही गंगा पुष्करालु उत्सव यानी काशी तेलुगु संगमम भी हुआ था। गुजरात में हमने सौराष्ट्र तमिल संगमम का भी सफल आयोजन किया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हमारे राजभवनों ने भी बहुत अच्छी पहल की है। अब राजभवनों में दूसरे राज्यों के स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाए जाते हैं। दूसरे राज्यों के लोगों को बुलाकर विशेष आयोजन किए जाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये भावना उस समय भी नजर आई जब हमने संसद के नए भवन में प्रवेश किया। नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल 1947 में सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का यही प्रवाह है जो आज हमारे राष्ट्र की आत्मा को सींच रहा है। அன்பு நிறை என் குடும்ப சொந்தங்களே, காசி தமிழ்ச் சங்கமம் என்பது இடையறாத தடையில்லாத ஒரு பிரவாகம். இது ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற உணர்வினுக்கு தொடர்ந்து வலுகூட்டி வருகின்றது. இந்த எண்ணத்தை அடியொற்றியே சில காலம் முன்பாக காசியிலே கங்கா புஷ்கராலு உற்சவம், அதாவது காசி தெலுங்கு சங்கமமும் நடந்தேறியது. குஜராத்திலே நாம் சௌராஷ்டிர தமிழ் சங்கமத்தை வெற்றிகரமாக அரங்கேற்றினோம். ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்பதை முன்னெடுத்துச் செல்லும் பொருட்டு நமது ஆளுநர் மாளிகைகளும் கூட பெரிய அளவிலே முன்னெடுப்பை செய்திருக்கின்றன. இப்போதெல்லாம் ஆளுநர் மாளிகைகளில் பிற மாநிலங்களின் நிறுவன நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. பிற மாநில மக்களை அழைத்து சிறப்பான ஏற்பாடுகளும் நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப் பெறுகின்றன. ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதத்தின் இந்த உணர்வு நாம் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தில் நுழையும் வேளையிலே கூட பளிச்சிட்டது. புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்திலே புனிதமான செங்கோல் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. புனிதமிகு ஆதீனங்களின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் இந்த செங்கோல் தான் 1947 वासी एक होते हुए भी बोलियां, भाषाओं, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन कितनी ही विविधता से भरे हुए हैं। भारत की ये विविधता उस आध्यात्मिक चेतना में रची बसी है जिसके लिए तमिल में कहा गया है, निरेलाम गंगे निलमेलाम काशी। ये वाक्य महान पांड्य राजा पराक्रम पांड्यन का है। इसका अर्थ है हर जल गंगा जल है, भारत का हर भूभाग काशी है। जब उत्तर में आक्रांताओं द्वारा हमारी आस्था के केंद्रों पर काशी पर आक्रमण हो रहे थे, तब राजा पराक्रम पांड्यन ने तेन काशी और शिव काशी में ये कहकर मंदिरों का निर्माण कराया कि काशी को मिटाया नहीं जा सकता। आप दुनिया की कोई भी सभ्यता देख लीजिए,
विविधता में आत्मीयता का ऐसा सहज और श्रेष्ठ स्वरूप आपको शायद ही कहीं मिलेगा। अभी हाल ही में G20 समिट के दौरान भी दुनिया भारत की इस विविधता को देखकर चकित थी। என் பிரியமான குடும்ப சொந்தங்களே, பாரத நாட்டவர்களான நாம் ஒன்றானவர்கள் என்ற அதே வேளையிலே பேச்சு வழக்குகள், மொழிகள், ஆடை அணிகள், உணவு பழக்கங்கள், இருப்பிட அமைப்புகள் என பன்முகத்தன்மையை பல கொண்டவர்கள். பாரதத்தின் இந்த பன்முகத்தன்மை வாசம் செய்து வளம் கொழிக்கும் ஆன்மீக பெருஞ்சுடரைத்தான் நீரெல்லாம் கங்கை, நிலமெல்லாம் காசி என்ற அழகு தமிழ் மொழியிலே போற்றி பேசுவார்கள். இது பாண்டிய அரசன் பராக்கிரம பாண்டியனின் வாக்காகும். அதாவது பாரத நாட்டின் அனைத்து நீரும் புனிதமான கங்கையே, பாரத நாட்டின் நிலப்பரப்பு அனைத்தும் பவித்திரமான காசி பெரும்பதியே. வடக்கிலே கொடூரமான படையெடுப்பாளர்களால் நமது நம்பிக்கையின் மையங்கள் மீது, காசியின் மீது தாக்குதல் தொடுக்கப்பட்ட வேளையிலே அரசன் பராக்கிரம பாண்டியன் தென்காசி மற்றும் சிவகாசியிலே இந்த வாக்கியத்தை உரைத்து காசினியிலே காசியினை அழிக்க முடியாது என்ற உணர்வோடு ஆலயங்களை நிர்மாணம் செய்தான். உலகின் எந்த நாகரிகத்தை வேண்டுமென்றாலும் நீங்கள் பாருங்கள், பன்முகத்தன்மை மற்றும் ஆன்மீகம் இவற்றின் இத்தனை இயல்பான உன்னதமான வடிவத்தை உங்களால் வேறு எங்குமே காண முடியாது. இப்போதுதான் G20 உச்சி மாநாட்டின் போது கூட பாரதத்தின் இந்த பன்முகத்தன்மையை கண்டு உலகமே வியந்து போனது, மலைப்பில் ஆழ்ந்தது. मेरे परिवारजनों, दुनिया के दूसरे देशों में राष्ट्र एक राजनीतिक परिभाषा रही है, लेकिन भारत एक राष्ट्र के तौर पर आध्यात्मिक आस्थाओं से भरा है। भारत को एक बनाया है आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे संतों ने, जिन्होंने अपनी यात्राओं से भारत की राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। तमिलनाडु से आदिनम संत भी सदियों से काशी जैसे शिव स्थानों की यात्रा करते रहे। काशी में कुमार गुरुपुरर ने मठ मंदिरों की स्थापना की थी। तिरुपनंदाल आदिनम का तो यहां से इतना लगाव है कि वो आज भी अपने नाम के आगे काशी लिखते हैं। इसी तरह तमिल आध्यात्मिक साहित्य में पाडल पेट्रथलम के बारे में लिखा है कि उनके दर्शन करने वाला व्यक्ति केदार या तिरुकेदारम से तिरुनेलवेली तक भ्रमण कर लेता है। इन यात्राओं और तीर्थ यात्राओं के जरिए भारत हजारों वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में अड़िग रहा है, अमर रहा है। எனதருமை குடும்ப உறவுகளே, உலகின் பிற நாடுகளில் தேசம் என்பது அரசியல் ரீதியான புரிதலோடு அணுகப்பட்டு வந்திருக்கிறது. ஆனால் பாரதம் ஒரு தேசம் என்ற வகையிலே ஆன்மீக நம்பிக்கையை ஆணிவேராக தங்கள் பெயருக்கு முன்பாக காசிவாசி என்று எழுதுகிறார்கள், கொண்டவராகிறார். இந்த யாத்திரைகள், புனித பயணங்கள் வாயிலாக பல்லாயிரம் ஆண்டு காலமாக பாரதம் ஒரே தேசம் என்ற வகையில்